जनपद में 4 सीटों में से 3 सीटों में खिला कमल, तो वहीं बबेरू की सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में गई, जबकि 3 सीटों में फिर से दोबारा कमल खिला। सदर विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक प्रकाश त्रिवेदी ने दोबारा जोरदार ढंग से वापसी करते हुए जीत दर्ज कराई है। सदर विधायक प्रकाश त्रिवेदी 81,557 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रही। सपा प्रत्याशी मंजुला सिंह को 15,214 वोटों से हराया है। सपा प्रत्याशी को 66,343 वोट मिले हैं। इसी तरह तिंदवारी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामकेश निषाद ने 86,812 वोट पाकर जीत दर्ज कराई है। उन्होंने सपा प्रत्याशी ब्रजेश प्रजापति को 28,425 वोटों से हराया है। सपा प्रत्याशी को 58,357 वोट मिले। इसी तरह नरैनी से बीजेपी प्रत्याशी ओम मणि वर्मा ने 83,263 वोट पाकर जीत दर्ज कराई। उन्होंने सपा प्रत्याशी किरण वर्मा को 6,719 वोटों से हराया है और सपा प्रत्याशी को 76,554 वोट मिले हैं। वहीं बबेरू में सपा प्रत्याशी विशंबर यादव ने 7,393 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी अजय पटेल को हराया। सपा प्रत्याशी को 79,614 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी को 72,221 वोट मिले हैं। आपको बताते चले कि बांदा जनपद की 4 विधानसभा सीटों में से पिछले विधानसभा चुनाव में चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में गई थी, लेकिन इस बार एक सीट समाजवादी पार्टी के झोली में चली गई। बांदा सदर सीट से प्रकाश त्रिवेदी दोबारा से विधायक बने हैं। वहीं तिंदवारी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामकेश निषाद पर भारतीय जनता पार्टी ने ही विश्वास जताते हुए टिकट दिया था, जिस पर अपने प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ब्रजेश कुमार प्रजापति को हराया, जबकि ब्रजेश कुमार प्रजापति भारतीय जनता पार्टी से विधायक रह चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से कुछ दिनों पहले ही ब्रजेश कुमार प्रजापति ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा था, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। बबेरू विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी से छीनकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विशंबर प्रसाद यादव ने जीत दर्ज की है। नरैनी विधानसभा से ओम मणि वर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने किरण वर्मा को हराकर विजयी घोषित हुए। पूरी तौर से काउंटिंग का रिजल्ट नहीं आया। अभी क्या हो सकता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर हम हारते हैं, हमारी पार्टी की हार होती है, तो उन कारणों पर विचार करेंगे क्यों हारे हम। क्योंकि सरकार हमारी बन रही थी, पूरी जनता ये मान रही थी, पूरा कर्मचारी अधिकारी ये मान रहा था कि सरकार समाजवादी पार्टी की बन रही, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मान चुके थे कि वो हार गए हैं और सरकार समाजवादी पार्टी की बन रही है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री। हमारी जीत अखिलेश यादव जी की नीतियों और जनता के बीच में जो हमने काम किया है, जनता ने हमें जिताया। हम जनता को अपने क्षेत्र पर किन मुद्दों पर काम होगा? देखिए, सवाल वही है, विकास का सवाल, विद्यार्थियों की शिक्षा का सवाल, नौजवानों के रोजगार का सवाल, किसानों की आय दुगनी करने का सवाल, अन्ना प्रथा का सवाल और सिंचाई का सवाल, सड़कों का सवाल। विकास के वही मुद्दे हैं और वही नौजवानों के सवाल हैं कि नौजवानों को कैसे रोजगार मिले, विद्यार्थियों को कैसे बेहतर शिक्षा मिले और पूरे उत्तर प्रदेश और देश में योगी जी और मोदी जी का जो कार्य का दायरा है, नीचे अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचे, जन जन तक विकास पहुँचे। इस क्रम में अपना शीर्ष नेतृत्व और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र ने लगातार कार्य किए हैं। शीर्ष नेतृत्व को मैं बधाई व आभार व्यक्त करता हूँ। विकास के क्रम में ही आज प्रचंड बहुमत के साथ में जनता जनार्दन ने आशीर्वाद के रूप में विजय श्री दिलाई है। माननीय जी, काफ़ी ऐसे समय से ये आपकी कटाई मिल बंद पड़ी हुई है। इसके अलावा जनपद में कोई भी किसी प्रकार के इंडस्ट्रियल जो है व्यवस्था नहीं है। इस विषय में आपका क्या कहना है, जिससे क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिल सके, बाहर पलायन न करें? उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हर घर जल हर घर नल परियोजना से आच्छादित करते हुए जो विकास के कार्य किए हैं, और इसी के क्रम में केन बेतवा लिंक परियोजना, नहर का कार्य जन जन तक किसान के पास में
सुविधा पहुँचे। ऐसे जो कार्य किए हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से डिफेंस कॉरिडोर का, नहीं ये कार्य तो आपकी देख रहे हैं, लेकिन जो मेरा मेन मुद्दा जो है मैं बता मंडी विकास को लेकर के, उद्योग को लेकर के है। अब इस विषय को रखा जाएगा समय आने पर। स्टेज पर है, क्या कैसा देखते हैं? तो हम लोग नारा नहीं देते थे कि फिर एक बार भाजपा सरकार, तो 275 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आगे चल रही है। बहुत सारी सीटें हैं जिसमें बहुत कम मार्जिन के साथ डिफरेंसेस है। वो तो जब अंतिम रूप से जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब कहेंगे, लेकिन एक प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में पिछले 35 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए, एक मिथक था कि कोई भी पार्टी उसको दोबारा उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता नहीं बना पाई। ये सारे मिथक टूटे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं थी उसको योगी जी ने 5 साल बिना किसी बिचौलिए दलालों के सीधे जनता तक पहुंचाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा ही संगठन है के रूप में आम जनता के बीच में रहा, उनके सुख दुख हर जगह, जिसके कारण संगठनात्मक रूप से जो कार्यकर्ता हमारा ग्राउंड पर सक्रिय था, सरकार की जो योजनाएं धरातल तक पहुंची, उसी का एक प्रचंड बहुमत की फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, फिर एक बार योगी जी की सरकार और केंद्र और प्रदेश के प्रति आम जनता ने अपना विश्वास प्रकट किया है। कल तक यही विपक्षी ईवीएम चोरी हो गई, कितना ड्रामा नौटंकी किए थे, एक अराजकता का वातावरण पैदा कर रहे थे। जब जनता ने अपना जनादेश दिया तो उनको एक किनारे बैठाने का काम किया। ये परिवारवादी, भ्रष्टाचारवादी, इन्होंने जो मिलकर उत्तर प्रदेश को पिछले 15 वर्षों से बारी बारी से लूटने का काम किया था। जी सर, क्या नतीजे रहे के लिए बहते हो? चारों विधानसभाओं के नतीजे आ चुके हैं, बांदा, बबेरू, तिंदवारी और नरैनी के। बांदा में बीजेपी प्रत्याशी श्री प्रकाश द्विवेदी जी को 81,557 वोट मिले हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती मंजुला सिंह को 66,343 वोट मिले हैं। 343 सर? हाँ, 66,343। इस प्रकार श्री प्रकाश द्विवेदी जी 15,214 वोटों से विजयी हुए हैं। नरैनी विधानसभा में श्रीमती ओममणि वर्मा को, जो भाजपा की प्रत्याशी हैं, 83,263 वोट, तथा समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती किरण वर्मा को 76,544 वोट मिले हैं। इस प्रकार श्रीमती ओममणि वर्मा भाजपा प्रत्याशी को 6,719 वोटों से विजय मिली है। बबेरू विधानसभा में श्री विशंबर सिंह यादव, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, इनको 79,614 वोट मिले हैं और इन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी श्री अजय कुमार को 7,393 वोटों से हराया है। इनको वोट मिले हैं 72,221। तिंदवारी विधानसभा में श्री रामकेश निषाद, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, इनको 86,812 वोट मिले हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री ब्रजेश कुमार प्रजापति जी को 58,387 वोट मिले हैं। इस प्रकार श्री रामकेश निषाद जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, इन्होंने श्री ब्रजेश कुमार प्रजापति को 28,425 वोटों से हराया है। न्यूज़ 21 के लिए श्रीकांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट।